तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 7 मई को बिहार सहित देश के 12 राज्यों में वोटिंग होनी है और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 7 मई को बिहार सहित देश 7 मई को देश भर की 94 लोकसभा सीटों के साथ बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इस दिन बिहार की झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर वोटिंग होगी। 5 सीटों के लिए 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुपौल में सबसे अधिक 15 उम्मीदवार हैं, जबकि खगड़िया में चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी हैं। वहीं झंझारपुर में 10 और अररिया में 9 उम्मीदवार हैं, जबकि मधेपुरा लोकसभा सीट के लिए 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव से पहले सभी दलों के नेताओं ने प्रचार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड शो किया तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। इसी दौर के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार एनडीए की करारी हार होगी। राहुल गांधी कभी डरने वाले हैं? राहुल गांधी सीना तान के, उनकी आंख में आंख डल के अगर कोई एक लीडर लड़ रहा है मोदी जी और उनकी नीतियों के खिलाफ, तो वो हैं राहुल गांधी। एक हम लोग जब थोड़ा यंग थे तो उस समय टीवी पर सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वही सपना देख रहे हैं मोदी जी। इन 5 सीटों में से एनडीए की तरफ से 3 सीटों पर जेडीयू, जबकि 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर एलजेपी-आर के उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से 3 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वहीं 1 सीट पर सीपीएम और 1 सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार हैं। झंझारपुर में मुकाबला जेडीयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ के बीच है। सुपौल में चुनावी लड़ाई जेडीयू के दिलेश्वर कामत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच है। वहीं मधेपुरा के चुनावी मुकाबले में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और आरजेडी के कुमार चंद्रदीप आमने सामने हैं। अररिया में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह और आरजेडी के शहनवाज आलम के बीच लड़ाई है, तो खगड़िया में एलजेपी-आर के राजेश वर्मा और सीपीएम के संजय कुमार के बीच लड़ाई है। पिछले चुनाव में 39 सीट जीतने वाला एनडीए इस बार इंडिया गठबंधन को शून्य पर समेटने का दावा कर रहा है। और 40 सीटों पर जो हमारी तैयारी है और जनता का जो रुझान है, जो उत्साह है और जो भरोसा है नीतीश कुमार जी पर और मोदी जी पर, उसको लेकर के बातें साफ है कि हम 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। और जो अभी तीसरे चरण का जो हो रहा है उसमें भी कोई शक नहीं है, हम सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है उन सभी पर पिछले चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई थी। 5 सीटों के लिए 98 लाख से अधिक वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 32 ऐसे बूथ हैं जिनका प्रबंधन महिलाएं संभालेंगी। पिछले 2 बार के मतदान में सबसे बड़ी चिंता कम मतदान प्रतिशत को लेकर है। उम्मीद है कि इस बार वोटर घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। इस खबर पर हमारे साथ गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, बताइए कि आज जिस तरह से एक तरफ गृह मंत्री की रैली है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी रोड शो करने वाले हैं, तो किस तरह की, अगर एनडीए की नजर से देखा जाए तो किस तरह से, और चुनाव प्रचार में जिस तरह से एनडीए जिस मोड में नजर आ रही है, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? तकनीकी कारणों से आवाज नहीं जा पा रही है वहां तक। फिलहाल तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 7 मई को बिहार सहित देश के 94 सीटों पर वो इलेक्शन होने वाले, चुनाव होने वाले। वहीं बिहार की 5 सीटों के लिए चुनाव मैदान में कुल 54 उम्मीदवार हैं। सुपौल में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं, 15 उम्मीदवार। वहीं खगड़िया में चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी उतरे हुए हैं और झंझारपुर में 10, अररिया में 9 उम्मीदवार उतरे हुए हैं और मधेपुरा लोकसभा सीट के लिए 8 उम्मीदवार उतरे हुए हैं। हमारे साथ गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बताएं कि आज जिस तरह का चुनावी मोड हम देख रहे हैं बिहार में, चाहे एनडीए की तरफ से हो चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से हो, दोनों ही तरफ से प्रधानमंत्री और जो शीर्ष नेतृत्व है इस तरफ का भी, अगर बिहार का देखें, तेजस्वी यादव और जैसे, और उधर मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो पूरी तरह से बिहार चुनावी मोड में आ गया है।
और देखिए तीसरे चरण का मतदान कल होना है और जिस तरह से आज अमित शाह जो है उनका चुनावी सभा है झंझारपुर में जो है उनकी चुनावी सभा, इससे पहले प्रधानमंत्री का जो है कार्यक्रम 2 दिन पहले हुआ है। जो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, आज जिन जिन नेताओं का जो शीर्ष नेता है उनकी जो चुनावी सभा है बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उनका जो चुनावी सभा है 2 जगहों पर जो है चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, दरभंगा और मुंगेर में जो है वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो अस्वस्थ चल रहे हैं, कल भी जो पटना पहुंचे थे वो व्हीलचेयर से ही जो है एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, जिसके बाद वो गाड़ी पर लोगों के सहारे के साथ जो है उन्होंने बैठकर जो है अपने घर को गए। मगर आज भी जो है वो चुनावी सभा में शामिल होने के लिए 2 जगहों पर बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे, एक शिवहर, माफ कीजिएगा, एक सारण और एक दूसरा सिवान। 2 जगहों पर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव का चुनावी सभा होगा। और तीसरा जो कार्यक्रम है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो झंझारपुर में जो है 2 बजे के बाद जो है चुनावी सभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। यानी ये तीनों शीर्ष नेता जो बिहार में आकर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए लगातार कैंप कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या अमित शाह हो। ये तमाम लोगों का जो कहा जाता है कि एक जो कैंपेन का जो सिलसिला है वो बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में जो है इस कैंपेन को देखा जा रहा है और लोगों के बीच जाकर इन बातों को वो कन्वे कर रहे हैं कि वो उनके कैंडिडेट के प्रति जो है अपना मत का जो है उपयोग कर जो है सरकार बनाने में अपना सहयोग करें। देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। पक्ष कह रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत हुआ है, जो कम हुआ है, वो मौसम के कारण हुआ है। विपक्ष खुशी मना ले, क्योंकि कुछ खुशी मनाने का उन्हें जो है अभी समय जरूर मिला, मगर 4 जून के बाद जो है वो समय समाप्त हो जाएगा और जो मतदान का प्रतिशत वो वोटों की गौतम अगर हम प्रधानमंत्री के रोड शो की बात करें तो 12 मई को वो कार्यक्रम, उसका एक अपना विशेष स्थान है, जो कि प्रधानमंत्री है, रोड शो में जबरदस्त भव्यता नजर आती है और प्रधानमंत्री की अपील का असर भी रोड शो में दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे आप उस रोड शो के बारे में? और देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर जो एक बिहार में जो एक लोगों के बीच में क्रेज है, पूरे देश की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में लगातार जो वो कैंपेन कर रहे हैं। इससे पहले वो दरभंगा में पहुंचे थे और 12 तारीख को जो कहा जाता है कि उनका फिर से चुनावी सभा है। इससे पहले यानी आज जो है अमित शाह जो है वो पटना पहुंचेंगे, इसके बाद वो झंझारपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो एक जो लगातार जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का जो कैंपेन है और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। हालांकि देखिए कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी बिहार में पिछड़ रही है। पूरा जो जिम्मेदारी है तेजस्वी प्रसाद यादव के कंधों पर है, क्योंकि राहुल गांधी का मात्र एक बार जो है बिहार में कार्यक्रम हुआ। आने वाले समय में कार्यक्रम निर्धारित हो सकते हैं, मगर अभी तक इस पर कोई जानकारी अभी तक पार्टी की तरफ से नहीं दी गई। मगर 19 और 24 के चुनाव में बिहार में अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो 19 में जो कहा जाता है कि जिस तरह से बिहार में कांग्रेस के और भी जो नेता चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, उन लोगों ने जो कमाल संभाला था, इस बार वो कमी खल रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव कमी तो बिल्कुल खल रही है गौतम, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वही प्रधानमंत्री जो 12 मई को पटना में रोड शो जरूर कर रहे हैं लेकिन पाटलिपुत्रा में रोड शो नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीतिक कयास लगाए जा सकते हैं? और देखिए पटना की अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा सीट, पटना साहिब सीट, ये दोनों सीट जो है बीजेपी के लगातार जो है झोली में बिहार के पटना के जो लोग हैं वो डालते रहेंगे। पाटलिपुत्रा के सांसद जो है रामकृपाल यादव मीसा भारती को जो है वो चैलेंज करते हुए वहां से जीत हासिल करते रहे। लगातार जो है उनके तरफ से जो कहा जाता है कि वहां पर प्रतिनिधित्व करते हुए वहां के लोगों को जो है अपने लिए जो है वोट मांगना और वहां की जनता उन्हें 2 बार से जो विजयी बना रही है। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी, इस बार भी जो है वो कैंडिडेट है। मगर जो कहा जाता है कि रामकृपाल यादव को अगर बात कर ली जाए तो लोगों में जो एक उनके प्रति है कि बहुत ही आसानी से, सहजता से उनके बीच में जाते हैं। रामकृपाल यादव की एक खूबी है। और वहीं दूसरी बात कर लेते हैं रविशंकर प्रसाद यादव जो पटना साहिब से उम्मीदवार है। पटना साहिब एक ऐसा सीट है जो कहीं ना कहीं हमेशा बीजेपी को समर्थित रहा है, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो। रविशंकर प्रसाद जो पिछली बार जो उन्होंने चुनाव लड़ा, या जो कैंडिडेट चाहे वो कांग्रेस की तरफ से जो दिया जा रहा है, उन तमाम लोगों को बिहार के खासकर पटना के लोगों ने, पटना साहिब के लोगों ने नकारा है। इस बार जो है रविशंकर प्रसाद गौतम, जैसा कि आपने कहा, गौतम बिल्कुल आपने कहा कि पटना साहिब है वो सीट जो है वो बिल्कुल बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। रविशंकर प्रसाद है और उनका एक अपना कदर है। लेकिन अगर रामकृपाल यादव जैसे नेता पाटलिपुत्र में है तो दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी है। भले ही 14-19 में नतीजे अलग रहे हों, लेकिन इस बार जिस तरह से, जिस मोड में इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री को क्या नहीं लगता है कि रोड शो पाटलिपुत्रा में जरूर करना चाहिए था?
देखिए, एक बात साफ है, बीजेपी जो अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है आने वाले समय में, क्योंकि 7वें चरण का ये मतदान है। 7वें चरण में जो है मतदान का जो है वो देना है और 1 जून को मतदान होना है। अंतिम चरण का ये मतदान होगा, उसके बाद निर्धारित और कार्यक्रम हो सकते हैं। मगर अभी जो स्थितियां बनी हुई है, पटना साहिब में जो है उनका रविशंकर प्रसाद के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो ये माना जा सकता है गौतम कि कहीं ना कहीं पटना साहिब सीट जो है वो बिल्कुल सिक्योर मानी जाती है, लेकिन आगे के चरणों के लिए भले ही पाटलिपुत्र में कोई अलग से प्लान बनाया जा सकता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।